रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अरज़ीन रूही व जिस्मी लहुल फ़िदा व लाअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिही व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। आपके सामने तफ़सीर के हवाले से गुफ्तगू करनी है। ये लफ्ज़ तफ़सीर जिसका मादा फ़सरा है और इसे बाब तफ़ील में ले जाया गया। राग़िब इस्फ़हानी इसके बारे में कहते हैं कि फ़सर और सफ़र दोनों तकरीबन हम माना है। वालेकुम सलाम। यानी फ़सरा का मादा वो बयान करता है किसी चीज़ को आश्कार करना हो, वाज़े करना हो या किसी चीज़ से पर्दा उठाना हो, उसे फ़सरा कहते हैं। और सफ़र का लफ्ज़ भी किसी चीज़ को आश्कार करने के माने में आता है, लेकिन जो फ़सरा का लफ्ज़ है वो मफ़हूम को, अल्फाज को, इसके पर्दे को चाक करता है। और सफ़र का लफ्ज़ ज़ाहिरी, यानी ये कहा जाए कि तकवीनी चीज़ों में उसकी तफ़सील और तशरीह करने के माने में आता है। जैसे सफ़रतिल मरअतु अन वजहिहा, औरत ने अपने चेहरे को आश्कार कर दिया। अब चेहरे पे कोई लफ्ज़ी इबाहम तो नहीं है कि जिसको दूर करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो। फिर अहले इल्म जानते हैं कि जब बिना बढ़ जाए, अल्फाज में ज़्यादती आ जाए, तो ज़्यादती मबानी मानी के ज़्यादती पर दलालत करते हैं। और हमने ये कहा कि लफ्ज़ फ़सरा को तफ़सीर में, बाब तफ़ील में ले जाया गया। तो इस मबना के तहत अब सिर्फ लफ्ज़ का वाज़े कर देना तफ़सीर नहीं कहलाएगा, लफ्ज़ को, उसके इबहाम को दूर कर देना तफ़सीर नहीं कहलाएगा। इस तरह लफ्ज़ कशफ़ा है, वो भी इक्तिशाफ़ के माने में आता है। कि ये मैं कहूँ कि इक्तिशाफ़ लफ्ज़ कशफ़ा का माना देता है, लेकिन चूँकि यहाँ पर अब अल्फाज में इजाफ़ा है, बाब इफ्तिहाल इक्तिशाफ़, तो एक मुबालगा का माना पाया जाएगा। इस कश्फ़ के माने में मुबालगा होगा। यही नहीं कि हम जो इस्तेमाल करते हैं, फ़सरा का जो मादा है अपने मानी को महफूज रखते हुए जब बाब तफ़ील में ले जाएंगे तो इसके अंदर मुबालगा होगा। किस माना में? अब ये लफ्ज़ को फ़कत उसके इबहाम को दूर नहीं करेगा, बल्कि ये अब जुमलात व दलालत के अंदर जो इबहाम है उसको दूर करेगा। अब हमारे दोस्तों के ज़हनों में एक बात आती होगी कि कुरान तो तिबियानन लिकुल्ल शैइन है। कुरान तो तिबियान है, तौज़ी है, वज़ाहत है, और इसी के लिए हम तफसीर के मोहताज हो रहे हैं। अच्छा, आपके जहनों में ये होगा शायद हम तफसीर पढ़ने वाले हों, तो हम तफसीर पढ़ने वाले नहीं हैं। पहला दर्स हमारा तफसीर से मुताल्लक़ नहीं, उलूम तफसीर के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं।
आशनाई ब तफसीर। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि तफसीर क्यों, क्या कमियों कास्ती है। यानी कुरान जो कि तिबियान है लिकुल्ल शैइन, उसे क्या ज़रूरत पेश आई कि उसके लिए वजाहत की जाए। तो दो हाल से खाली नहीं है। ये तो हम कहें कुरान में इबाम है या कहें इबाम नहीं है। अगर कहें इबाम है तो एहतियाज में तफसीर है, तो अगर कहें इबाम नहीं है तो तफसीर का चैप्टर ही क्लोज कर दें। फिर तो अगर इबाम है तो ये कैसे तमाम आलमीन के लिए हिदायत का बाइस है, तो खुद इबाम है। तो हमें ये इसका जवाब तलाश करना है पहले मरहले में। दूसरे, जिस तरह के इस मतलब की तरफ साहिब अल-मीज़ान ने बहुत ही खूबसूरत से अंदाज से पर्दा उठाया है कि हम लोग जब कुरान की तिलावत करते हैं, और आपको गालिबन इसका एक अमली नमूना तफसीर मीज़ान में इस चीज़ को वो भी बयान करते हैं, मीज़ान के साथ तफसीर नमूना के अंदर भी वो कहते हैं कि हम लोग गलती करते हैं जब कुरान फहमी की तरफ जाते हैं तो अपने जहनों के जो पहले से मौजूद मफाहिम हैं उसका लिबास हम कुरान की आयतों को पहनाना शुरू कर देते हैं। नतीजा क्या मिलता है कि जो कुरान हमारे लिए हिदायत का बायस बना हो, खुदा न खास्ता हम खुद कुरान को कुछ सिखाने लगते हैं, खाली उस जहन होकर नहीं कुरान पढ़ते। लिहाजा जैसे जैसे अज़हान वैसे वैसे लोग मानी इत्तिखाज़ करते रहे। ये जुमला बता रहा है कि ख़ुद कुरान में कोई इबाम नहीं है, ये अपनी जगह वाज़े आश्कार और इसका बयान मुबय्यन है। और अगर वाज़े और आश्कार ना होता तो जब कुरान ने तहद्दी की थी कि आओ कोई इस कुरान जैसा कोई इसकी सूरतों जैसी कोई सूरत बना लो, इस जैसी एक आयत बना लो, तो वहाँ कोई कहता कि इस चीज़ का मुबहम चीज़ के लिए हम क्या बनाएं, इसमें तो इबाम पाया जाता है, कोई हमें ऐसी आवाज़ नहीं मिलती। बल्कि जो कुफ़ार थे, मुशरिकीन थे, उन्होंने भी कुरान के एजाज़ को माना। अच्छा, उस वक्त का माशरा अक्सर लोग जाहिल, चंद लोग ख़्वांदा थे, बाकी सारे लोग नाख़्वांदा थे, लेकिन किसी ने आकर ये नहीं कहा कि कुरान हमारे लिए मुबहम है और कुरान हमारे लिए कोई चीज़ रोशन नहीं कर रहा, बल्कि हमारे लिए तारीकी की हैसियत रखता है। किसी ने नहीं कहा, बल्कि अपनी नातवानी और कुरान के एजाज़ को बयान करते रहे। लिहाजा पहला जवाब तो नफ़ी में है, कोई इबाम नहीं। फिर आया ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कुरान की तफसीर की? क्या इसके अल्फाज, इसके मानी या जुमलात की दलालत वो उसमें इबाम है? कोई का इबाम है भी और नहीं भी। ये जुमला दो पहलू है कि कुरान में, कुरान की जुमलात में इबाम है भी या नहीं भी। तकरीबन इसी असर के बहुत बड़े उलूम कुरान में जिन्होंने काम किया, हादी मार्फत, वो अपनी किताब में कहते हैं कि जहाँ तक कुरान में इबाम होने का ताल्लुक़ है कि नहीं है, तो कुरान में कोई ज़ातन इबाम मौजूद नहीं है। ये जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है वो आप आरिज़ी फैक्टर हैं कि जिनकी बिना पर आपको इबाम नज़र आता है। तो ज़ाती एतबार से तो कोई इबाम नहीं है। लेकिन एक और
तफसीर को समझने के लिए, कुरानी आयत को समझने के लिए एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ गलती है कि बाज़ कुरान की आयतें, जैसे कहीं पर उम्मुल किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहारून, जिसके बारे में कि वही अफराद उसे मस कर सकते हैं जो मुताहर वाक़े हुए हैं। फिर वो ख़ास जुमले सॉल्व हो सकते हैं कि जो कहती है कुरान शब कद्र में नाजिल हुई, कुरान तदरीजन नाजिल हुआ। तो आगे हादी मार्फत का ये बड़ा प्यारा जुमला है, फरमाते हैं कि कुरान जो हमारे सामने है ये एक मकतूब सूरत में है, कतबी सूरत में है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि लफ्ज़ किताबी सूरत में होना एक ख़ास वजूद रखता है। मैं लफ्ज़ किताबी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि लफ्ज़ के लिए सौत की शर्त है, बोलने की शर्त है। जो आज आप देखते हैं हमारे पास बैन दफ़तैन जो कुरान है, वो क्या है? किताबी सूरत में है। और वो कुरान जो कि लौह महफूज में है, यानी वो कुरान जो कल्ब अथर पैगंबर पे नाजिल हुआ है। जो ये कुरान हमारे हाथों में है, ये उसी कुरान के तरशुहात हैं, उस उम्मुल किताब का एक साया है, मिसाल है। जो कहीं पर हमने गुफ्तगू की तो लफ्ज़ी सूरत में ढल गया, और कहीं गुफ्तगू की, कहीं देखा लिखा तो किताबी सूरतों में हमें नज़र आता है। और ये किताबी सूरतें भी, जब कुरान में नुकात नहीं थे, नुक्ते नहीं थे, तो उस वक्त का जो मकतूब कुरान था बग़ैर नुक्तों के था। आज जो नुक्ते की सूरत में है, आप इस नुक्ते को भी हाथ लगाएं बग़ैर वज़ू के तो नहीं लगा सकते। ये नुक्ते बाद में लगाए गए। फिर इस तरह के आयत बयान करती हैं कि ये किताब तो परवरदिगार ने अरबी में नाजिल की, और वो किताब भी अरबी में है। ये भी हमारे ज़हन में एक सवाल उभरना चाहिए। उम्मुल किताब बिसूरत अरबी है, ज़बानी है। साहिब तफसीर अल मीज़ान फरमाते हैं कि वो तो कुरान का, वो कुरान इल्म में परवरदिगार है, उसका इल्म ऐन ज़ात है। शियों के जी बिल्कुल सरकार, बिल्कुल कीजिए। आपने कहा कि किताब तिबियान लिकुल्लि शै, कुरान ही तो कह रहा है हुन्ना उम्मुल किताब ये आयातुल मुहकमात व उखरा मुतशाबिहात। मुतशाबि आयतें हैं। एक सवाल तो ये तिबियान लिकुल्लि शै नहीं है, मतलब कह रहा है तिबियान लिकुल्लि शै, फिर कह रहा है कि मुतशाबि आयत भी है। एक तो सवाल ये आ गया कि दोनों आयतें टकरानी एक लिहाज से। दूसरा सवाल ये कि आप जो बात कह रहे हैं उस एतबार से दो कुरान हो गए, एक इल्म परवरदिगार, एक इल्म परवरदिगार कम की मकतूब सूरत। तो क्या ये कुरान जो मकतूब सूरत में वो उसकी बात कर रहा है कि वो उम्मुल किताब है? तो क्या हमारे पास जो मौजूद है ये उम्मुल किताब नहीं है और ये हुज्जत नहीं है? हमारे लिए तो यही हुज्जत है। उसका क्या करें? वो तो अल्लाह के पास है, उसका हमारे लिए क्या करें? देखिए, आपने दो सवाल किए। पहला तो जो टॉपिक है हमारे पास वो आने वाला है कि आया मुहकमात और मुतशाबे जो आयात हैं, आया मुतशाबहात में इबहाम मौजूद है या नहीं? खल्त मिज़दाकी है वहाँ पर। यानी क्या मतलब? क्योंकि हमारे बात की टॉपिक में ही आएगा कि आयत मुतशाबहात और आयत मुहकमात क्या हैं। यानी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर भी इबहाम मौजूद है। यानी इबहाम जो है वो ज़ाती नहीं है, अर्दी है। मसलन कहेंगे यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम, तो ऐसा नहीं है कि हाथ को समझाने में लफ्ज़ यद, इसमें कोई इबहाम पाया जा रहा है।
इससे मुराद क्या है? आया कुदरत परवरदिगार है या ये हाथ से मुराद जिस्मानी आयत, ये हाथ है? तो जो लोग कहेंगे नहीं जनाब जिस्मान, देखिए ये आयत तो कर रहा है, बयान कर रही है, हाथ है, हमारे परवरदिगार का हाथ है, तो यही लोग इसी कुरान को देखकर तजसीम के कायल हो गए। अगर आप इसी आयत को मुहकमात आयत के ज़िम्न में देखें तो वहाँ पर आपको वाज़ेह हो जाएगा कि यहाँ पर यद से मुराद कुदरत है, क्योंकि वो परवरदिगार अगर जिस्म रखे तो महदूद हो जाएगा, और महदूद मुरक्कब होता है, और मुरक्कब अपने अज्जा का मोहताज होता है। जितनी भी सूरत तौहीद को बयान करती हैं वो इसके मुनाफी हो जाती हैं। इसका मतलब तो कुरान खुद स्पेस दे रहा है ना कि आप ये गलत मतलब निकालने का एक पहलू भी आ सकता है। नहीं, कुरान नहीं दे रहा है। मैं अगर आप थोड़ा मौका दें, देखिए ऐसा नहीं है कि आप ही बेहतर जानते होंगे कि अल्फाज में वो महदूदियत है जिसकी वजह से चीज़ें मुबहम हो जाती हैं। यानी अगर आप किसी वाक़ियत को ऐन ख़ारजी को बयान करना चाहते हैं, ख़ास कर कि जिसका ताल्लुक़ मादे से नहीं हो, मावराए मादा हो, तो लफ्ज़ में गुंजाइश ताकत ही नहीं होती कि इसको बयान कर सके। बस इब्हाम लफ्ज़ में नहीं है, हमारे समझने में वो चीज़ इतनी आला है कि बयान करने के लिए मिसाल की हमें ज़रूरत पेश आती है। और अगर पता है कि मिसाल एक जहत से करीब करती है और कई जहत से दूर कर देती है, तो मतलब ये नहीं हो कि मिसाल दूर कर रही है, हम जो उस मिसाल से समझ रहे हैं ये हमारी ख़ता है। यानी अगर कुदरत को बयान करने के लिए परवरदिगार ने लफ्ज़ यद का इस्तेमाल किया तो ऐसा नहीं है कि लफ्ज़ में कोई मुबहम है, यानी यद यद ही है। चूँकि हम बाद में बयान करेंगे आपको कि जो कुरान है इसे इसका एक ज़ाहिर है और एक बातिन है। तो जहाँ तक बातिन का ताल्लुक़ है कि उस तक रसाई हमारे हमें नहीं है, मैसर ही नहीं है। वही लोग बयान कर सकते हैं रासिखुना फिल इल्म है। लिहाजा ये कहना कि ख़ुद कुरान हमारे लिए कोई तशाबो पैदा करता है, ख़ुद खुदा करता है, ऐसा नहीं है। खुदा ने तो बयान किया है, इस लफ्ज़ में कुदरत नहीं है कि बयान हो सके इसमें, लफ्ज़ में, क्योंकि हमारे पास हुरूफ़ तहज्जी जो है वो यही हैं। अब वो अगर आप कहें कि मतालिब दकीक बयान किए जाएँ लफ्ज़ी सूरतों में, तो वहाँ ख़ुद ब खुद तशाबो पैदा होता है, यानी पैदा होता है, उसका पैदा करने वाला परवरदिगार नहीं है कि आप उसकी तरफ निस्बत दें। उन मानी में जो कि मुजर्रद हैं उनके अंदर लफ्ज़ों में सलाहियत नहीं कि उसकी अक्कासी कर सके। लिहाजा जिनके दिलों में ज़ैग होता है वो इन्हीं आयात को समझते हैं और उसी से चिपके रहते हैं। नतीजतन क्या होता है कि वो फिर कभी हमें तजस्सुम की सूरत पर नज़र आते हैं मुख्तलिफ। लिहाजा ये ख़ुद अफराद हैं और कहते हैं कि दिलों में ज़ैग है, यानी जो मुराद मुतकल्लिम है कि जिन्हें और आयत के ज़िम्न में इसकी तफसीर हो जानी चाहिए, लेकिन उसी लफ्ज़ को पकड़कर और लोग उसी को इख्तियार करते हैं। ये तो रोक कर आपने अच्छा सवाल किया था। बात चली कि वो कुरान वो हुज्जत हुआ, ये हुज्जत नहीं हुई, दूसरा सवाल था। अभी तो हमने ये नहीं कहा कि ये कुरान हुज्जत नहीं है, हमने कहा कि वजूद तंजीली है इसका। वो आपको याद होगा कि पढ़ते होंगे कि इल्म कलाम बना ही यहाँ से, तो बड़ी मारकतुल आरा जंगी हुई है। कुरान जो है वो मखलूक है या खालिक है। कोई कह दे जनाब खालिक है, या कहे कदीम है या हादिस है। कहा कदीम है तो कहा ये देखो इस कुरान को ये कदीम कह रहा है, उसकी पिटाई शुरू कर देते थे। जब कहा नहीं कुरान हादिस है, कभी कैसे हो सकता है, इल्म परवरदिगार हादिस है। तो वहाँ पर जब इमाम के सामने आए तो कहा यार कि ये परेशान हो रहे हैं, ये तुम्हारे हाथों में जो कुरान है आज के अल्फाज में ताज कंपनी का, ये तो हादिस है भाई,
लेकिन जो इल्म परवरदिगार है वो कदीम है, जंगी हुई हैं इस पर। तो आप कहेंगे दो कुरान हो गए, एक हादिस और एक कदीम। हमने कहा कि वही उसी कुरान के तरशुहात हैं ये, यानी उम्मुल किताब के। आप इसे करार दें कि जनाब वो भी क्यों किताब है, आप कहिए किस माने में किताब है? यानी अल्फाज की सूरत में, सफ़ों की सूरत में, ये वो इल्म परवरदिगार है जो कि लौहे महफूज पे है। वरना इस किताब को तो कोई चाहता है छू सकता है, वो तो ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहारून है। अच्छा, ये हुज्जत है या हुज्जत नहीं है? हमने ये नहीं कहा कि ये किताब आपके लिए और हमारी हुज्जत नहीं है, वहाँ तो हमारी दस्तरसी ही नहीं है, यानी हमारे हिते और कुदरत से बाहर है, लिहाजा हमारे लिए यही कुरान हुज्जत है, यही कुरान है। मैंने कहा कि उस कुरान को परवरदिगार ने बसूरत अरबी नाजिल किया, जो दफतन नहीं बल्कि तदरीजी तौर पर नाजिल होता रहा, यानी जो कल्ब अथर पर नाजिल हुआ है वो कुरान तदरीजी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता सालहाए मुहीत पर वो आता रहा। तो हमारे लिए यही कुरान है और यही हुज्जत है। लेकिन इसके बावजूद अगर चलें सूरह कहफ की आयत नंबर 104 और 3 गालिबन, जब खवारिज से मौलाना ने जंग की है तो जंग करने से कबल उनके सामने एक कुरान की तिलावत की है, एक आयत की, सूरह कहफ की। अच्छा, खवारिज कौन थे? खवारिज दिन भर तो रोज़े रखते और कुरान पढ़ते, रात भर भी वो कायमुल लैल तो थे, वहाँ भी कुरान पढ़ते, हाफिज़ान कुरान मौजूद थे। बड़ा जालिब नुक्ता है और आप लोग पढ़ते भी रहे होंगे कि जब इब्ने अब्बास को भेजा था मौलाना ने खवारिज के सामने, तो कहा था इनके सामने कुरान मत पढ़ना, अहादीस से पैगंबर से तमस्सुक करना, क्योंकि बहुत सी तावीलें मौजूद हैं, इनके दिलों में ज़ैग़ होता है तो वो अपने मानी पहनाते हैं। तो कहा अहादीस से पैगंबर से तमस्सुक करना, यानी वो वाज़े मिज़दाक़ बयान करती है। फिर जब मौलाना जंग करने से कबल उनके सामने एक आयत पढ़ी थी, और वो आयत मैं आपके सामने कोट करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हल नुनब्बियुकुम बिल अख्सरीना अमालन अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। कि क्या मैं तुम्हें ख़बर ना दूँ उन लोगों के बारे में, बिल अख्सरीना अमालन, कि जो लोग अमाल के एतबार से खसारे ही खसारे में हैं। अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया, ये लोग वो हैं जिनकी दुनियावी कोशिशें अकारत हो गई, ज़ाया हो गई। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, ये लोग वो हैं जो गुमान करते हैं कि दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं। यानी गोया मौला इन्हीं कारियान कुरान से, हाफिज़ान कुरान से यानी इशारा कर रहे हैं कि तुम ज़िंदगी भर इसी कुरान को पढ़ते रहे हो। बाद लोग चंद मरतबा इसी आयत को पढ़ते रहे होंगे और मिस्दाक़ के बारिज़ और हकीकी बन रहे हैं इसी आयत की। यानी कुरान इनके लिए वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा इनको। यानी मौला कह रहे हैं जो तुम कुरान पढ़ रहे हो ये तुम्हारे बारे में ही है, यानी इनके जो मुखातब हैं वो तुम ही हो। ये समझ रहे हो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं हम,
तुम्हारा ये समझना कि अच्छा अच्छा काम कर रहे हो तुम्हें अच्छा नहीं बनाएगा। तो बावजूद इसके कि मुस्तकिल कुरान पढ़ते हैं और कुरान से ये हिदायत भी लेकर नहीं आ पा रहे। ऐसा नहीं है कि ये कुरान वाज़े व अश्कार नहीं है, यानी यही कुरान की यही आयतें मेरे मौलाना के सामने पेश की हैं और बताया कि तुम इसी के मिस्दाक वाक़े हो रहे हो, सोच लो। फिर एक आप ही के जवाब से मुत्तसिल एक जुमला कहूँ, वो ये कि कुरान में कोई भी इब्हाम नहीं था। मैंने कहा कि जो आरज़ी फैक्टर है ज़ात में नहीं है, बाहर से आया। उसमें साहिब तफसीर अल मीज़ान फरमाते हैं कि चंद वजूहात को हमें देखना होगा। पहला मरहला तो ये है कि जो सबसे बड़ी वजह बना हमारा ख़ुद तकसीम होना मुसलमानों का, यानी कोई दो कलमे के अलावा, यानी दो जुमलात के अलावा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा कुछ इस्लाम में बचा ही नहीं। इस माने में कि जिसमें इख्तिलाफ़ ना करें, वो क़ज़ा व क़दर में ये इख्तिलाफ़ करते हैं, जन्नत व जहन्नम में ये इख्तिलाफ़ करते हैं, फिर इसी तरह उसूल दीन में ये इख्तिलाफ़ करते हैं, फ़िक़्ह दीन में ये इख्तिलाफ़ करते हैं, वज़ू में ये इख्तिलाफ़ करते हैं, वज़ू कैफ़ियत में ये इख्तिलाफ़ करते हैं, नमाज में ये इख्तिलाफ़ करते हैं। तो अगर मैं इख्तिलाफ़ात मैं कहूँ दो लफ्ज़ों में खुलासा करें कि कलमे के अलावा कहीं जमा कहाँ होते हैं, और हर शख्स वो अपना माना पहनाने की कोशिश करता है कुरान को। यानी अगर कोई, यहाँ तक के अगर कोई मुतकल्लिम है तो कुरान को अपनी तौर हल करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। अगर मुहद्दिस है तो कुरान को हदीस के ज़ाविये से हल करने की कोशिश करता है। अगर अदीब है तो अदब और अदबियात से हल करने की कोशिश करता है। अलबत्ता ये गलत है या गलत नहीं, इसके सदद में नहीं हूँ मैं, लेकिन ये सारे अवामिल बाइस बने हैं। और सबसे अहम फैक्टर जो आया, जिसने बाद में उलमा ने बहरहाल तफसीर की ज़रूरत महसूस की, वो ये कि मुसलमानों ने सबसे पहला जो काम किया है वो कुरान को काफ़ी समझने का नारा लगाया। और मेरी बात बहुत दूर तक जाएगी हो सकता है, लिहाजा बहुत चीज़ों को हज़्फ़ करते हुए कि आप लोग बेहतर जानते होंगे, हस्बुना किताबुल्लाह एक वक्त तक अहादीस से दूर रखा गया। यानी लोगों को पैगंबर की ज़ात से दूर रखा गया, उनके बयानात से दूर रखा गया, जो कि बहुत बड़ा बाइस बना है कि लोग इसमें इब्हाम तलाश करें। और एक ज़माने में थोड़ा इस पे उलूम हदीस पे थोड़ा तहकीक की थी, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, लेकिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने तकरीबन 99 के हिजरी के लगभग उसने महसूस किया कि नहीं, ये कुरान बग़ैर रासिख़ून फ़िल इल्म के हमारे लिए उन सवालों को जवाब नहीं दे पा रहा, या हम इससे सवाल के जवाबात नहीं ले पा रहे। और इसने फिर हुक्म दिया कि जाओ भाई अहादीस पैगंबर को जमा करो। चूँकि गुज़िश्ता लोगों ने इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी थी, फिर भी कहते हैं कि तकरीबन 20 साल लग गए और लोगों ने अहादीस जमा करनी शुरू की। और अहादीस जब जमा करनी शुरू की, आप हैरान होंगे कि ये कहूँ कि मार्केट में कोई हदीस ही नहीं है बज़ाहिर, इसीलिए उसने अमर किया कि जाओ जमा करो रिवायतों को। और माशाल्लाह आप बुखारी को देखें, बाकी जो कुतुब को देखें, तो इनको अपने किताब के आगे सही का लफ्ज़ लगाना पड़ा। यानी लफ्ज़ सही
तौज़ीही नहीं है, कैद एतराज़ी है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सही नहीं थी। अच्छा, वो कितनी चीज़ें सही नहीं थी? बाद लोग कहते हैं कि हमें 3 लाख हमने रिवायतें मिली, देखा तो चंद हज़ार जमा कर ली। किसी को 5 लाख मिली तो चंद हज़ार जमा कर ली उन्होंने, और अगर सही का नाम दिया। तो इतनी सारी रिवायात जो जिन्हें कहा जाए कि बनी इसराइलियात में से थी, वो सब के सब मुसलमानों में पेनिट्रेट कर गई। इनको सही मिल ही नहीं रही, और कितनी निकाली हैं और कितनी जमा की हैं। कि दूसरा फैक्टर बना है कि लोग कुरान में अपने अंदाज से मानी करते रहे, यानी यद का माना उन्हें हाथ ही लेना है। क्यों? इसलिए कि भाई खुदा तो नारे जहन्नम को बनाने के बाद उसे मजबूरन से इसे रोकने के लिए अपना अंगूठा देना पड़ा। तो अगर इस रवायत को सही माने और वहाँ से, तो कोई मुश्किल ही नहीं है कि आप कहें यद से मुराद ये हाथ है। तो ये जो फैक्टर आया, इसने और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इबहाम शायद लोगों के जहनों में इन्हीं चीज़ों ने डाला, दूर हो गए बहुत। फिर एक और फैक्टर जो आया, कह रहे हैं कि तकरीबन बनु उमैया के आखिरी अदवार में और बनु अब्बास के इब्तिदाई, अबुल अब्बास सफ़ा पहला इनका जो है बादशाह था। इस ज़माने में अभी जो जितना भी बांध के रखा लोगों ने, बादशाहों ने, बादशाही कहूँगा, लेकिन बहरहाल वो किश्वर कुशाई की जो मुहिम चली थी, कभी मुसलमान जो है वो स्पेन पे हमलावर हो रहा है, तो कभी फ़ारस पे हमलावर हो रहा है। अब ज़मीन को जैसी अपने वसअत दी, तो नहीं हो सकता कि उनकी आरा और नज़रियात को ये रोक पाएंगे। जब बाउंड्री ख़त्म होती है तो जहनी बाउंड्री भी ख़त्म होती है। फिर तराजुम होने लगे, यूनान का फ़लसफ़ा आया। अब जवाब दीजिए। तो कहते हैं ये शायद यही बाइस बना था उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ को, कि उसने कहा कि जवाब नहीं दे पा रहे इनका, हम मजबूर हुए। किताब के साथ एक मौल्लिम किताब की शिद्दत से ज़रूरत महसूस हुई। व इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती का माना सही से उनको समझ में आया। तो ये चीज़ें बाइस बनी। अब वहाँ से तराजुम होने लगे, और उसके बाद फिर एक और जो मुसीबत उज़्मा आई, और सूफियत उसने भी अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। अब चाहे अहले इरफान कह लें, अहले शुहूद कह लें, इन्होंने अपने मानी जो हैं, अपने इदराकात बातिन सही या गलत, उसको उन्होंने डालने की कोशिश की। तो इन तमाम बातों में क़ब्ल इसके कि हम तफसीर के यानी मिसदाकी गुफ्तगू करें, हमारे लिए ज़रूरी था कि थोड़ी बहुत आशनाई ख़ुद तफसीर के हवाले से, ख़ुद कुरान के हवाले से एक सरसरी सा जायज़ा लेते जाएं। लिहाजा यही वजह है कि कुरान की जब तफसीर आप उठाएं तो आपको मिलेगी कुरान की तफसीर, इरफानी तफसीर, कुरान की अदबी तफसीर, कुरान की तारीख़ी तफसीर, और असर हाजिर में तो जदीद उलूम की रोशनी में कुरान की आयात की तफसीर होने लगी। अलबत्ता इनमें से कौन सी सही है और कौन सी सही नहीं है, सेहत और सुकुम से क़त्ए नज़र वही मशहूर मारूफ जुमला कि इन्होंने कुरान को समझने से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है, अपने मानी को निकालने की कोशिश की है। तो अगर हम चले कुरान की तरफ, तो कुरान ने ख़ुद वजीफ़ा बयान किया है पैगंबर का, कि जो मैंने सरनामे कलाम में वो आयत पढ़ी थी कि रसूल ही हैं जो कुरान की तिलावत करते हैं।
कुरान की तालीम देती हूँ। तो पहले मरहले पर अगर आम इजमाली जायज़ा लें, यानी क़त्अ नज़र मज़हब तशय्युअ के और आम, तो तकरीबन 2-3 अदवार ऐसे आएंगे। एक आगाज़ में पैगंबर ने जो मानी बयान किए, और उसके बाद हम देखते हैं कि असहाब में पहले तबके में असहाब नज़र आते हैं जो आम तासुर दिया जाता है। अच्छा, इससे असहाब से मुराद हमारी मौला अली के अलावा है, जो कि वाक़न रासिखुन फ़िल इल्म के अलावा है। तो पहले दस्ते में चंद असहाब नज़र आते हैं, इसमें अब्दुल्ला इब्न अब्बास और कुछ बरजसा सहाबी भी हैं कि जिन्होंने पैगंबर से कसब फैज़ किया। अब्दुल्ला इब्न उमर का भी नाम आता है, अब्दुल्ला इब्न मसूद का नाम भी आता है, लेकिन अक्सर जो हमारे पास रिवायतें हैं, कहाँ हमारे पास से मुराद मुसलमानों के पास, तो इब्न अब्बास से बहुत सी रिवायतें नकल होती। लेकिन वो रिवायतें भी ऐसी हैं कि जिनमें यहूदियों से और यानी जो कहा बनी इसराइलियात की जो रिवायतें हैं कसरत से पाई जाती। फिर उसके बाद का ज़माना आता है जिसे ये लोग कहते हैं ताबीन का ज़माना। उसके पास उसके अंदर भी बहुत से लोग आते हैं, इन्होंने भी वो ख़ास काम नहीं किया। जो वहाँ से मिला इब्न अब्बास वग़ैरह से, इसको मज़ीद किस्से और कहानियों में पेश किया। लिहाजा बाद में आने वाले लोगों के लिए बहुत परेशानी हुई और उन्होंने इसको वाकई ज़हमतें की, बयान किया। लेकिन जो इब्तिदाई ज़माना है वो फ़कत अल्फाज के मानी को बयान करने पर महदूद रहा। अल्फाज के मानी की हद तक। और पहले वाले अदवार में ऐसे ही था कि बस कहीं अल्फाज का माना समझने में मुश्किल हुई। माना से मेरी मुराद लफ्ज़ी दलालत है, वरना ख़ुद आपके जहनों में आता होगा फ़र्क है तफसीर और तर्जुमे के अंदर। अगर लफ्ज़ का माना तलाश करें, समझने की कोशिश करें, तो तर्जुमा कहलाता है। लेकिन तफसीर में माना वाज़े होता है और मुश्किल जुमले की दलालत में आती है। लिहाजा उस दौर में माना बहुत वाज़े था, जुमले की दलालत वग़ैरह में आकर कुछ मतलब आए उसे पेश कर दिया। लेकिन ये ज़रूर है कि कुरान के आगाज़ से ही, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी से ही गोया आगाज़ तफसीर भी हो गया। चूँकि पैगंबर और उनकी आल से लोगों को दूर रखा गया, नतीजा ये ख़ुद एक बायस बना, मैंने कहा कि ये ख़ुद फैक्टर बायस बना है कि लोग कुरान से जिस तरह इस्तिफ़ादा करना चाहिए ना कर सके। तकरीबन अगर आप अवाइल में ही देखें तो मुर्जिया का मसला, ख़वारिज का ही मसला, ये पहली सदी का मसला है। और कुरान अपने पास रखते हुए वो लोग गुमराह होते रहे। दुरूद पढ़े अहमद वाले होंगे। अगर हम आपके सामने कुरान के इस मकतूबी सूरत को बयान करें तो कुरान की जो मकतूबी सूरतें हैं, इसकी तफासिर जो हमारे सामने आती हैं, बड़ा ही मशहूर और मारूफ कौल है इब्न अब्बास का, अल कुरान युफस्सिरुहु ज़मान। कुरान का ज़माना ही कुरान की तफसीर करेगा। यानी जिस तरह ज़माना बढ़ता रहा तो चूंकि लोगों ने कुरान को अपने ज़ाहिरी माने से हटाया भी। यानी अगर आपको याद हो सूरह दहर में, यानी वाकई उस ज़माने में कि ये माना करना कि परवरदिगार ने इंसानों को
मिले जुले पानी से पैदा किया। तो अगर आप इस जुमले को देखें तो ये जुमला के मिले जुले पानी से पैदा हुआ है इंसान, उस वक्त के लोग जब अपनी औलाद को सिर्फ और सिर्फ बाप का मानते थे, कहा कि सारा जो हिस्सा बाप का है, तो इस सूरह दहर की इस आयत का तर्जुमा करते वक्त में वो इस बात का ख्याल ही नहीं करते थे कि एक बच्चे की तख्लीक में उसकी माँ का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। क्यों? उस वक्त के जो अफराद मौजूद थे वो यही कहते थे, भाई बाप यानी औलाद है, बच्चा पैदा होता है बाप की वजह से, यानी बाप को असल मुकव्विम मानते थे। लिहाजा उन्होंने कुरान की आयतों को भी अपने हिसाब से जोड़ दिया। ये क्यों? जब बाद में ज़माना तरक्की कर रहा है तो आयतों की मज़ीद वजाहत नज़र आती है हमें। जब इल्म तिब ने तरक्की की तो अब हमें सही मानों में सूरह दहर की इस आयत का माना समझ में आता है कि भाई इंसान फ़कत बाप के का ही नसीब नहीं है, एक माँ का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अल कुरान युफस्सिरु ज़मान, यानी कुरान एक ही है। उस ज़माने में मुमकिन यही आयत उनके लिए बाइस बन रही हो कि इसमें इबाहम पाया जा रहा है, तो उन्होंने अपने वक्त के एतबार से इसको माना पहनाया। लिहाजा बाद वाले जो उलमा आए उन्होंने जो काम किया वो काम ये किया कि आयतों को आयतों के ज़रिए से तफसीर करनी शुरू की, जिसमें इस असर की सबसे उम्दा किताब तफसीर मीज़ान करार पाई कि बाज़ आयत बाज़ के लिए ज़हीर है, बाज़ आयत बाज़ के लिए क्या है, करीना है। यानी अगर हम इस तरह किबला के जवाब में कहें कि अगर यदुल्लाहि फ़ौका ऐदीहिम की हम तफसीर करना चाहें तो यही आयत जो कि मुतशाबे होगी, यही इसी आयत की सूरह कुल तफसीर करती हुई नज़र आएगी। लिहाजा कुछ लोगों ने क्या किया है कि आयतों को आयतों समझने की कोशिश नहीं की है, जिसके बिना पर एक बहुत ज़्यादा खला पैदा हुआ और अपने मबानी के तहत, मैंने कहा फिर कहूँगा मबानी के तहत, ख़ासकर अहले इरफान और शहूद ने भी अपना हिस्सा डाला है। सूफियों ने अपना माना पहनाया है, जिसकी बुनियाद में आज हमें बहुत से में इख्तलाफ नज़र आते हैं। जी क्या? जरूरी है कि हम उसको एक ही चीज़ से देखें और कहें यही मानना है, तो मरातिब हैं उसके बातिन में थे। वो एक अच्छा सवाल है आपका। देखें, जो बातिन है ये ज़हन में रखिए कि बातिन तक तो हमारी रसाई नहीं है, हमारी रसाई फ़कत ज़ाहिर तक है। इसीलिए आप देखें बाद जगह जो हम तफसीर रिवाई पढ़ते हैं तो तफसीर रिवाई में वहाँ पर जब रिवायत में जाएंगे तो कहा कि इससे मुराद हम हैं। मसलन हब्लुल्लाह से मुराद हम मासूम की ज़ात। तो अब ये लफ्ज़ हब्ल, इसका इजाफा है रस्सी की तरफ, यानी वह अल्लाह की तरफ लफ्ज़ रस्सी है। तो अब ये ज़ाहिरी माना तो वाज़ेह है, ये तो किसी के लिए कोई दो राय नहीं है कि जो भी अरबी जानता है कहेगा अल्लाह की रस्सी। अब यहाँ पर जो मुराद है उसका बातिन लफ्ज़ वाज़ेह है, अल्लाह की रस्सी, लेकिन इससे मुराद क्या है? तो वहाँ आसन मिसदाक बयान किया कि हम मिसदाक हैं। लिहाजा जो बाद में जो लोग आए उन्होंने ये भी कहा कि ये असल में जरी अमली है। यानी क्या मतलब? यानी जो है कि इमाम मिसदाकन गुफ्तगू फरमा रहे हैं तफासिर में।
अब यहाँ तक मुझे बताइए, कोई भी शख्स अगर ख़ुद इमाम की ज़बान से ना सुने तो ये हब्लुल्लाह का जो माना है वो लेगा कि इससे मुराद इमाम मासूम है? नहीं ले सकता। और बड़ी दिलचस्प, अय्याशी ने जो है वो जाबिर से एक रवायत नकल की, आपने कहा तो मुझे याद आया। तो वहाँ पर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत हुई, कहा कि मैंने पूछा, अल्लाहुम्मा कहा कि तो मौला ने एक तफसीर बयान की। फिर मैं दोबारा सवाल किया तो मौला ने उसी सवाल का एक और जवाब दिया। फिर सवाल किया, एक और जवाब दिया। वो हैरान होकर पूछता है कि मौला कि ये जो आप मुझे बयान कर रहे हैं, ये आपने मुख्तलिफ बयान, मैंने पूछा तो आपने कुछ और बयान किया, अब आप कुछ और बयान कर रहे हैं। कहा कुरान का ज़ाहिर है, उसका बातिन है। कहा बातिन के भी बातिन है और बुतून के बुतून है। तो मालूम ये हुआ कि हम फ़कत जो ज़ाहिर को हम जानते हैं, लेकिन उसके मुराद जब तक कि वो अहले रासिखुना फिल इल्म बयान ना करें, हम वहाँ तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। मेरा एतराज़ ये है, बल्कि नाचीज़ का क्या एतराज़, मैं कौल यानी उलमा नकल कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है मानी पहनाना। यानी मिसाल दी, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन, मैंने सहारा लिया था जुमला का, अमशाज। अब उस ज़माने में अगर आप जाएँ तो वो कहते थे भाई नुतफ़तिन अमशाज, नुतफ़े से पैदा किया, नुतफ़ा बाप का होता है। तो उन्होंने ये समझा कि भाई देखें ये अमशाज का तर्जुमा खुद करना है। यानी क्या किया उन्होंने, माना ये किया कि क्योंकि यही नुतफ़ा है, यही घुल मिल के इससे बच्चे की तख्लीक होती है। उस ज़माने में देखें पेशरफ्त तो नहीं हुई थी कि उन्हें मालूम चले कि बच्चे की तख्लीक में बाप का जो नुतफ़ा है, जो पानी है, ये फ़कत बाइस नहीं बनता तख्लीक का। आज भी हमारे माशरे में ये था कि आप क्या माना करें अमशाज का, तो अमशाज का माना वो करें जो मेरे जहन के एतबार से साज़गार हो। लिहाजा वो मिले जुले माना मिन भी रहे हो तो वो नहीं कहते। आज के उलमा कहते हैं देखो भाई मिले जुले का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज़ तो नहीं मिल रही है, जो मिलना जुलना मखलूत तरकीब की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब है कोई इस नुतफ़े में कोई और चीज़ भी है जिस जो बाइस बनी है बच्चे की तख्लीक का। ये लफ्ज़ में जो जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ समझाने के लिए कि अगर हमारे पास कोई उलूम तिब की कोई मालूमात ना हो, तो अगर अपने जहन से हम आगे माना देना शुरू करें तो जो मेरे जहन में माना आएगा मैं उसी को पहनाऊंगा। ये उलमा का एतराज़ ये कि भाई आप माना को माना रखें और ये कहें कि हम समझने से कासिर हैं, ये तो कम से कम कहें। यानी अगर मैं समझता हूँ कि ज़मीन गोल नहीं है तो मैं किसी और नज़रिए को मानने के लिए तैयार ही ना हूँ। अगर कुरान कहता है कि भाई कि चांद हरकत में है, तो अगर आज के ज़माने में साबित हो रहा है चांद मुहर्रिक नहीं, वो मुतहर्रिक नहीं है, तो चूँकि मैं आयत को देखता हूँ उस आयत को वहीं पर रखूँ जो वो बयान कर रही है, अपने माना को ना पहनाऊँ। तो ये जो अफराद हैं इन्होंने क्योंकि एक ख़ास नज़रिए के तहत कुरान को इन्होंने समझने की कोशिश की है, यानी कुरान को अपने ज़ाहिरी माना से हटकर कश्फ व शुहूद की वजह से देखना शुरू किया। और वो जो लोग वैसे हम में से बाद लोग जो हैं वो जब वो कोई कुरान का इस्तिखारा देखते हैं तो पूछते हैं भाई वो क्या निकालते हैं उसमें। फ़र्ज़ करें अगर कोई कुरान की आयत आ जाती है, लफ्ज़ फ़िरौन आ गया तो कहा नहीं बहुत बुरा होगा ये, सामने तो कहते हैं आप डरो। फिर कहीं अगर आयत आ गई बशारत की तो कहते हैं कि हाँ इस्तिखारा बड़ा अच्छा है, मुश्किलात होगी। आयत को अगर ज़रा से देखा कि दोनों आयतें मिल रही हैं कि जहाँ पर बशारत भी है और इंजार भी है, तो कहा अच्छा होगा, लेकिन आखिर में ये कि थोड़ा सा खौफ भी है और सामने वाला अपना माना पहनाता है उससे जो अपने काम करने वाला जाता है। तो अगर हादी मार्फत का अच्छा एक जुमला है, वो कहते हैं कि जब बाद लोग वो कुरान की वो आयत कि खुदा ने कहा कि जाओ जो मूसा को फ़िरौन के पास सरकश हो गया है, लेकिन इससे ज़रा
मुलायम अंदाज से इसको ट्रीट करना। तो कहते हैं जब ये इस आयत को कोई सूफी पढ़ता है तो एक जहन माना खुतूर करता है उसके, कहता है हाँ देखिए हमारे दिल में भी एक फ़िरौन है, नफ्स अम्मारा भी एक फ़िरौन है, इसको भी हमें ऐसे हैंडल करना है। इस तरह मूसा से कहा गया है कि फ़िरौन को कैसे हैंडल करना है। अब एक माना पहनाता है, जिस तरह हमारे इस्तिखारा देखने वाले माना पहनाते हैं, माना पहनाता है। तो आया ये माना जो है, जो ये पहना रहा है, आया क्या तावील कहलाएगी या तफसीर कहलाएगी इसकी? ये तफसीर बिर राय कहलाएगी। तो कह रहे हैं कि चूंकि जब तक कि ये कहे कि ये मुराद ये नहीं है, अलबत्ता मेरे जहन में ये माना खुतूर करता है, उस वक्त तक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कोई शख्स आकर इससे इसको माना पहनाता है और तफसीर लेता है इसकी, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम शुरू होती है कि तफसीर बिर राय का चैप्टर खुल जाता है। तो लिहाजा जो मुख्तलिफ अफराद हैं वो अपने जहन के एतबार से माना पहनाते हैं। और यही वजह है कि आज भी अल्लामा तबारी फरमाते हैं कि आज जो लोग क्या कर रहे हैं, आज के उलूम से भी उससे मुतासिर होकर और आयतों की तफसीर करते हैं। कहते हैं कि ये लोग भी ऐसे ही हैं। एक अच्छा सा जुमला आप लोग पढ़ते होंगे मंतिक़ सालिस में, अस्ल मौज़ूई का इन्वान, यानी क्या, किसी इल्म में एक बात वो अपने ही बुरहान से साबित है और मैं आकर उससे इस्तिफ़ादा करना चाहता हूँ, तो अपने जो मैंने सीखा है अपने हवाले के तौर पर उस अस्ल मौजू से इस्तिफ़ादा करता हूँ। अब अगर आज की फ़िज़िक्स एक मतलब को बयान कर रही है तो आज का मुफस्सिर कोशिश करेगा कि उससे दूर न जाए, वरना जो जामे इल्मी में ये होगा कि आप जदीद जो उलूम है उससे हट कर माना कर रहे हैं। तो इस तान की बाइस से वो आता है कि अपनी आयतों को इसका माना पहनाता है। मसलन माहिर इल्म फलकियात, उसने जो कहा है उससे ये नहीं हटेगा, अपनी तफसीर का माना, अपनी आयत का माना, बल्कि माना तफसीर भी नहीं, कोशिश करेगा कम से कम उसके साथ हमआहंगी रहे, साजगारी रहे। आगा तबाताई फरमाते हैं कि ये लोग भी ऐसे ही हैं कि अपने कुरान को कि जो कि हिदायत का ज़रिया था उसको हमाहंग करने के लिए मौजूदा उलूम से सिर्फ इस्तिफ़ादा नहीं करते बल्कि मानी पहनाते हैं। वो एक ऐसी इमारत तामीर करते हैं कि जिसके जो सुतून है वो हवा में होते हैं, कोई असास नहीं होती, कोई पाया नहीं होता। यानी आज अगर साइंसी उलूम से आप तफासिर करने लगें तो आज ये थ्योरी जो आई है कल अगर गलत हो जाएगी, नतीजा क्या होता है, फिर बाद में आने वाला कहता है अच्छा तो कुरान भी तब्दील हो गया। तो सबसे बड़े जो बाज़ हमारे यहाँ जो मुकर्रिर हैं कुरान और साइंस को मिलाने की कोशिश करते हैं। आप कहें भाई ये तहकीकी इल्म है, मेरे पास का कोई जवाब नहीं है, लेकिन कुरान का जो माना है वो अपनी जगह पर है। जी टाइम हो गया। बिस्मिल्लाह व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।